खोखले नारों के पीछे, उन लोगों के पीछे चलते हैं जिनको असलियत में यहाँ के सरजमीन के असल वारिसों से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमें सबसे पहले सियासत को समझना चाहिए। सियासत इबादत का नाम है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नेशनल पार्टी वो सियासी जमहूरी जमायतें जिसमें रंग, नस्ल, मजहब से हटकर हम इंसानियत पर भरोसा करते हैं। हमें इंसानियत को कदर देना पड़ता है, हम हर इंसान को इज्जत देते हैं। इंसान की वैसे ही कुदरती तौर पर एक रिस्पेक्ट और एक एहतराम होती है, लेकिन बदकिस्मती से आज बलूचिस्तान में जिन लोगों ने बड़े दावे किए उसके बरक्स उनकी किरदार को अगर आप देखें तो इंतहाई अफसोस होता है। नेशनल पार्टी वाहिद वो सियासी जमायत है जिसकी क़यादत ने कतई तौर पर कभी भी कोई जज्बाती नारा, खोखला नारा या तशद्दुद ज़दा ज़हन साजी कभी भी नहीं किया। और नेशनल पार्टी ने हमेशा अदम तशद्दुद की बात की है। हम आज भी ये कहते हैं कि हम मीर गोलबख्श बिजंजो के फॉलोअर्स हैं, शहीद वतन शहीद मौला दश्ती, शहीद डॉक्टर यासीन, मीर जमहूरियत मीर हासिल बिजंजो के फॉलोअर्स हैं। हम अदम तशद्दुद के दाई हैं। हमारी सियासत बिल्कुल प्योरली पुरअमन और जमहूरियत पसंद, और इस सियासत में स्पेशली नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म में एहतराम, बर्दाश्त, एक दूसरे को स्पेस देने की गुंजाइश है। आज अगर बलूचिस्तान में आपके आम तबके के लोगों को और असल सियासी नुमाइंदों को मौका दिया जाता तो मेरे ख्याल में लोगों की तकदीर बदल देते और ये सूबे का नक्शा भी चेंज होता। लेकिन अफसोस के साथ लोग टीवी टॉक शो में या ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से लेकर रियासत के उन तमाम कुव्वतों के साथ मिलकर यहां के सियासी अकाबरीन को इल्जाम देते हैं, नेशनल पार्टी कतई तौर पर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उन लोगों को बोलें जिन लोगों ने अपनी जाती मुफाद, अपनी जाती ख्वाहिशात का गुलाम होते हुए जितनी सौदाबाजी की है तारीख में, उनकी किरदार वाज़ेह है और नेशनल पार्टी की किरदार वाज़ेह है। दोस्तों, यहां मुसीबत तो यह है कि अगर आपका सियासी नुमाइंदा, सियासी पार्टी नहीं बिका, वो सबसे बड़ा गुनहगार है इस मुल्क में। आप लोग याद रखो, आज तारीख गवाह है कि मैं बहैसियत एक सियासी कारकुन, मैं पार्टी का नुमाइंदा रह चुका हूं, पार्लिमानी मेंबर। मैं 6 दफा सेनेट प्रोसेस में शामिल रहा हूं, बशमूल मेरे बाकी कुलीग के बाकी दोस्तों के जो एमपीए रहे हैं। कोई माई का लाल ये अंगुली नहीं उठा सकता है कि नेशनल पार्टी का कोई एमपीए सेनेट में बिका है। हालांकि अफसोसनाक बात यह कि ये गुज़िश्ता 2 इलेक्शनों में, उससे पहले भी यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2 इलेक्शनों में पूरा सूबे को मंडी बनाया गया था, जैसे बकरा मंडी होता है। सेनेट के सीजन में सबकी मंडी लगती थी, कीमतें तय होती थी और कीमतें वसूल होती थी। वाहिद जमात नेशनल पार्टी है जिनका कोई भी एमपीए नहीं बिका है। आज यही लोग जो 5 साल इसी असेंबली में थे, अफसोसनाक खबर यह है कि लोग बिकते भी हैं, लेकिन वो बहाना कर रहे थे कि हमारे ऊंट घूम गए सेनेट के। सेनेट का ऊंट तो नहीं घुमा था, लेकिन जो भरे हुए बैग उठाए थे, फिर उन्हीं से पूछो कि कहां से बैग भरे हुए थे, करोड़ों रुपयों से उठाए गए और उनके नेमुल बदल क्या क्या मिला है। अब आप दोस्तों इन चीजों को समझो कि ब्लैकमेलिंग वाली सियासत और एक्सट्रीम की सियासत जो लोगों को आप जज्बाती करते हो, ये बुनियादी तौर पर कौमों को बर्बाद कर देती है। और हम आपस में फिर अगर ये एक्सट्रीम और जज्बाती और नफरत की सियासत को फैलाओगे, यहां ये जो सूबा एक खूबसूरत गुलदस्ता है, यहां तमाम अक़वाम आबाद है, सबके हुकूक बराबर है, सबकी इज्जत और रिस्पेक्ट बराबर है, लेकिन वो तवाज़ुन आप नहीं रख सकोगे इस सूबे में कि हम लोगों को फिर बाहमी इत्तेफाक और भाईचारगी का दर्स दें। इसीलिए हम यहां देख रहे हैं, मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं, आप लोग जरूर जजमेंट रखें अपने दिल में, आप लोग जरूर परखें पार्टियों को
आप लोग जरूर अपने जहन और अपने अंदर वाली अदालत से इंसाफ का फैसला दें कि यहां जो मिडिल क्लास, आम तबके, मजदूर, मेहनतकश, जफाकश का नुमाइंदा है, तवाना आवाजें, वो नेशनल पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं है। चाहे कोई कॉन्फ्रेंसी का नाम ले, चाहे कोई मजहब का नाम ले, चाहे कोई बड़े बड़े दावे करे। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले स्वागत में एक फेडरेटिंग यूनिट है बलूचिस्तान, इसमें उन दूर दराज इलाकों में हमें मुखलिसी से लोगों को सियासी हवाले से तैयार करना है। हमारी पसमानदगी, हमारी गुर्बत, हमारी बेरोजगारी ने आज एक मुनाफिकाना माहौल को जन्म दिया है, जो कि मैं समझता हूं कि यहां जो बेजा मुदाखलत है, सूबे को तजुर्बागाह बनाया गया है और एक मंडी बनाई गई है। इलेक्शन के इलेक्शन बेचे जाते हैं। गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? यही लोग जो आज दावे कर रहे हैं कि हमने पिलाने इतने 100 बंदों को छोड़ने के लिए ये काम किया। भाई आपने तो इतना सौदा किया कि आपने अपने जीते हुए नेशनल असेंबली के सीट का भी सौदा किया। आज लश्करी को जबरदस्ती आपने खुद हरवाया। आज आप क्या क्लेम कर रहे हो? आपने किन किन लोगों के साथ सौदा किया? तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि हर पार्टी चाहे जितनी बुलंदबाज दावा करे, किरदार खुद उस पार्टी नुमाइंदों को जाहिर करता है। और हमारी कोशिश रही है नेशनल पार्टी की कि हम बलूचिस्तान में एक साफ सुथरा किरदार के साथ काम करें, क्योंकि सियासी वर्कर और रिवायती बंदे में बहुत फर्क है। सियासी वर्कर का मिसाल आज डॉक्टर मालिक बलूच है। गुज़िश्ता 70 सालों से एक चैलेंज था कि बलूचिस्तान में गुड गवर्नेंस कौन कायम कर सकेगा। एक चैलेंज था कि बलूचिस्तान में विजनरी काम और विजन के साथ यहां लोगों को कौन अच्छी नुमाइंदगी देगी। 2.5 साल में डॉक्टर मालिक साहब ने साबित किया। इसी सूबे की बदमनी, इसी क्वेटा शहर जो तोरा बोरा का शिकल इख्तियार कर चुका था, ये सारी लोगों एरियाज को खत्म किया। यही इसी सूबे से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए ड्राइवर से लेकर बहुत सारे शहरी शरीफ लोग सफेदपोश अगवा होते थे। टारगेट यहां पे टारगेट किलिंग बेजा हो रही थी, सेक्टेरियन किलिंग थी। इसी सियासी वर्कर ने 2.5 साल में पूरे सूबे को अमन का गहवारा बनाया। ये एक सबूत है सियासी वर्कर का। आज जो लोग दावा कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दिखाए। इसी डॉक्टर मालिक ने 12 से 15 यूनिवर्सिटियां बना दी सूबे में। यही सूबे के एक मेडिकल कॉलेज थी। यही कॉलेज को यूनिवर्सिटी का, मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर 3 नए मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करवाए। ये भी वही 2.5 साल दौर का ये कारकर्दगी है। आज ये लोग जो भी दावा कर रहा है, आप दोस्त उनसे जरूर ये क्वेश्चन मार्क करें कि आप तो अलकुम की बात करते हो। आप आ जाओ, नेशनल पार्टी के नुमाइंदों ने क्वेश्चन मार्क सबके लिए छोड़ा है। आप अपनी एक कारकर्दगी, मुस्बत कारकर्दगी, ऐसा एक इज्तिमाई प्रोजेक्ट दिखाओ, मिसाल दे दो ग्वादर से जोक तक कि ये उनकी इस 5 साल दौर की कारकर्दगी है। हालांकि भरपूर अंदाज में वफाक से लेकर सूबे में हुकूमतों में शामिल रहे और कुछ साल पर्दे के पीछे हुकूमत में रहे। तो कहने का ये मकसद है, सियासी नुमाइंदा जुमात जब आते हैं उनकी कोशिश होगी कि बेहतरी लाए। हम अपने लोगों को एक इज्जत की जिंदगी देने में किरदार अदा करें, हम अपने लोगों की इज्जत करें। हमारे नौजवान मायूसी के शिकार हैं। दोस्तों, आज जो ये शमूलियती प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जहां तक वाबस्तगियां, ताल्लुकात और आप लोगों की जो किरदार है, आप लोग इसको पार्टी को मुनज़्ज़म करने में अदा करोगे, बेजा तनकी से गुरेज करोगे, सियासी अवेयरनेस दोगे लोगों को। हमारी कोशिश होगी कि नेशनल पार्टी ने पहले भी साबित किया है कि हम यूनियन काउंसिल के एमपीए नहीं है। हम जब किसी ने अगर तुर्बत से जीत के आया है या पंजगूर से या मसलूम से जीत के आया है या फुजदार से, उससे साबित किया है कि मैं सूबे की नुमाइंदगी कर रहा हूं, यूनियन काउंसिल की नहीं। ये साबित रहा। जिसको बहाना करना है, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देना है, फिर बहाने करते हैं कि मेरा हल्का नहीं है। नुमाइंदा होता है, वो पार्टी को लीड करता है, वो कौम को लीड करता है, वो यूनियन काउंसिल और एक हल्के को नहीं। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया।
मैंने ज्यादा बातें की और मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। बाकी इधर एक चित्र आया जो कंट्रैक्ट मुलाजमीन थे फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल के 73 मुलाजमीन, ये भी कंट्रैक्ट पॉलिसी जो था ये हमारे हुकूमत ने खुद मेरी मिनिस्ट्री में हमने ये मुतारिफ करवाया कि अस्पतालों में जब जरूरत होती है बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जो काम करना जानते हैं उनको कंट्रैक्ट पे रखा जाए, उनकी कारकिर्दगी बुनियाद पे फिर मुस्तकिल किया जाए। जो 73 लोग हैं उन लोगों ने अपना लेटर दिया था, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों का दरखास्त में सेक्रेटरी हेल्थ को दे दूं, दोबारा आप लोगों को